100% प्योरिटी के साथ ये है मेवा पाक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ आई नो कि जन्माष्टमी को टाइम हो चुका है, पर मैंने जन्माष्टमी के बाद ही बनाया था ये पाक। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा घर घर बनाए जाने वाला ये ठाकुर जी का भोग है। हाँ जी, जन्माष्टमी के बाद ही हमारे यहाँ ये बनाया गया था। तो अभी हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। और यहाँ मम्मी ड्राई फ्रूट्स निकाले जाती हैं, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, एन एवरेज क्वांटिटी में ही बनाया था मम्मी ने। गाइस पता है, जब हम छोटे पर मम्मी हमेशा हमें बताती थी कि ये केक है, ये ठाकुर जी का केक है, क्योंकि ठाकुर जी ब्रेड वगैरह वाला जो केक होता है वो नहीं खाते हैं। तो ये घर घर प्योरिटी के साथ में ये केक बनाया जाता है। तो हम तो इसे, मैं बचपन से केक ही बोलती हूँ। बेसिकली यहाँ मम्मी पहले गोंद भूनती है, सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेती हैं। फिर मैं मम्मी को आइडिया भी देती हूँ कि आप ऐसा करो, चाकू से ना काट कर, एक ड्राई फ्रूट्स काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, मिक्सी में थोड़ा सा अधकोटा करके हम उसको चला लेते हैं। और यहाँ मम्मी किचन में पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घी में थोड़ा सा फ्राई करती हैं, ब्राउन होने तक भून लेती हैं उनको, जिससे थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आता है। और यहाँ गोंद को फिर पीसा जाता है, पहले गोंद लेती हैं, गोंद को घी में करती हैं, उसके बाद में और यहाँ मैं मम्मी को बहुत ज्यादा एंटरटेन करती रहती हूँ, हमेशा उनको परेशान करती रहती हूँ। तो चलते हैं इसकी आगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और यहाँ मम्मी फटाफट से, जैसे मैंने उनको बोला था, वो घी में फ्राई करके इसको थोड़ा दरदरा करके कूट लेंगे। कूटना तो भाई खल्लड़ मुसली दुकान से लेके आए, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मिक्सी के जार में ही हम लोग कर लेते हैं। और सुना है ना टेक्नोलॉजी, यार वही वाली टेक्नोलॉजी यूज कर ली है मम्मी ने। और फिर भी उसमें कुछ ना कुछ बादाम काजू थोड़े बहुत रह जाते हैं। और यहाँ मैं ऊपर छत से उतारती हूँ कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई हमारे यहाँ स्पेशली ओकेशंस पे ही निकाली जाती है, जब कुछ ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। और यहाँ है भाई, यहाँ चीनी के मील खुल चुके हैं। और यहाँ मम्मी पहले चाशनी बोलती है, पता नहीं 1 तार की चाशनी बनती है 2 तार की, मुझे इतना कंफर्म तो नहीं है कितने तार की चाशनी बनती है। पर हाँ, यहाँ मम्मी डालती है फिर गिरी का बुरादा, 1 तार की चाशनी हो जाने वाला, वो बहुत लास्ट में चेक करेंगे, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसमें। और यहाँ मम्मी कहती है फटाफट से परात में ऑयल लगा के जल्दी से उसको क्लियर कर लो, मतलब पूरा बिछाना होता है उसको। बिछाने के बाद में मम्मी ने फिर यहाँ 1 बाय 1 अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हैं, फिर उसको लगातार चलाती रहती हैं। ज्यादा ये बहुत इतनी बड़ी रेसिपी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर 16 to 17 मिनट में मुझे लगता है कि आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। पाक बहुत बड़ा ऐसे रॉकेट साइज नहीं है। और यहाँ मम्मी अब अच्छे से उसको चलाने के बाद में अब बारी आती है इसको परात में जमाने की, और यहाँ इसको जमाया जाता है। और यहाँ मम्मी बड़ी खुश होती हैं कि बड़ा अच्छे से। हाँ, बाकी भी बहुत टेस्टी बनता है गाइस, अगर आपको ट्राई करना हो तो स्टिल ट्राई करिएगा, बहुत डिलीशियस बनता है ये ड्राई फ्रूट्स का। बहुत सारे लोग अलग अलग वैरायटीज में से बनाते हैं, हमारे चीनी में बनाए, बहुत से लोग गुड़ में बनाते हैं, खजूर में बनाते हैं, किसी में भी आप जमा सकते हैं। अपनी डाइट के अकॉर्डिंग आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी भोग बना था, बहुत ज्यादा टेस्टी। और ठाकुर जी भी कह रहे होंगे बताओ अब लेके आई है ये सारा मेरा जन्मदिन निकल जाने के बाद में। तो गाइज आपको, और वैसे भी मेरा ये बहुत ज्यादा लेट आया है ब्लॉग, और मैंने ब्लॉग डालना बिल्कुल ही बंद सा ही कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कुछ रीजंस ऐसे भी हैं, नहीं हो पा रहा था कंटिन्यू। और मेरी लाइफ में बहुत सारी स्टकनेस आई हुई है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं गाइज। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक बनता है, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद, आई थिंक 3 to 4 मंथ्स बाद बैक हुई हूँ, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज प्लीज, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है मुझे।